मेरे प्रति उसके स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने से या पीछे से छलांग लगाती। वह पैरों को सिकोड़कर सिर से इतनी ऊंचाई से छलांग लगाती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरी साड़ी का पल्लू मुंह में भर लेती तो कभी चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह हैरान रह जाती। पालने पर पशु पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर देता है। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। यदि सोना को अपनी स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर प्रसन्न होकर निकट आता है और क्रोध करते ही भयभीत होकर दुबक जाता है। हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। वह केवल स्नेह पहचानता है। मेरी बिल्ली, कुत्ते, हेमंत, बसंत, फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे मित्रता स्थापित कर ली। वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। वर्ष भर बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीचे गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा था। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले वाला मनोरंजन नहीं होता था। गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के दैनिक कार्यकलाप भी बंद हो गए। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत बसंत मेरी यात्रा और तजनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होलडाल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंककर मानो मुझे उपालंभ देने लगते। यदि उन्हें बांधकर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते। सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध न था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधुली कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंसू पोंछने लगा और चपरासी, चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे। माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ बता दिया। छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो उठी कि वह कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें स्वाद पाने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन वह बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। मजबूरीवश सब उस मृत सुनहरी रेशम की गठरी को गंगा में प्रवाहित कराए। यह सुनकर मैंने निश्चित किया था
कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, स्मृति, याद, मेमोरी। प्रसुप्त, निश्चेष्ट, डोमेंट, रूपसी, सुंदरी, ब्यूटीफुल वुमन। निष्ठुरता, कठोरता, क्रुएल्टी। अस्पृश्य, अछूत, अनटचेबल। रक्तस्नत, खून से नहाया हुआ, ब्लडी। निरीह, असहाय, हेल्पलेस। अरण्य, जंगल, फॉरेस्ट। स्वजाति, अपनी जाति या वर्ग, ऑफ सेम स्पीशीज। शावक, पशु का बच्चा, यंग वन ऑफ एन एनिमल। शैशवावस्था, बाल अवस्था, चाइल्डहुड। चंपक वर्णा, चंपा के फूल के समान रंग वाली। Once has yellowish complexion color. निष्क्रिय, निश्चेष्ट, inactive. शतविशित, नष्ट। disfigured, ध्वंस लीला, विनाश लीला, destruction. मनोरंजन प्रियता, मन बहलाने की इच्छा, desire of amusement. परिवेश, वातावरण, environment. नवजात, तुरंत पैदा हुआ, न्यूली बॉर्न। मुमूर्ष, जो मरने के समीप हो, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। अवकाश, समय, फ्री टाइम। निश्चल, जिसमें छल ना हो, इनोसेंट। परिस्थिति, हालात, सर्कमस्टेंसेस। पीताभ, पीला, येलो। कजल, काजल। कॉलोरियम। अनुपस्थिति, उपस्थिति ना होना, एब्सेंस। ग्रीष्म अवकाश, गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन। परिक्रमा, चक्कर काटना, टू रिवॉल्व। अस्थिर, चंचल, फिकल। बाहुल्य, अधिकता, प्लेंटी। संगी, साथी, फ्रेंड। अनायास, अचानक, सडनली। रूष्ट, नाराज, अनॉयड। ताम्रवर्णी, तांबे के रंग की, कॉपर कलर्ड। सफूरन, कंपन, थ्रॉबिंग। उपालंब, उलाहना, शिकायत। रिप्रोच, कंप्लेंट। कोलाहल, शोर, नॉइस। हर्ष की ध्वनियां, खुशियों की आवाजें, साउंड्स ऑफ हैप्पीनेस। प्रवाहित, बहाया हुआ, इमर्ड,